in association with ब्राइटर पेंट्स, हर दीवार से छलके प्यार. the right tire for a perfect ride. अपनाओ सैमसंग ड्यूल सिम का स्टाइल. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद. कल जो हमने कहानी छोड़ी थी उसको आज हम मुकम्मल करना चाहते हैं, लेकिन पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं. तस्वीर इस वक्त जो आपके सामने है, ये तस्वीर है उन किताबों में से ली गई है जहां पर यहूदियत के बुनियादी असूलों के बारे में तालीम दी जाती है. और आप देख रहे हैं ये एक मुर्गी का डरबा है, और मुर्गियों के डरबे के अंदर मुर्गियों को जिस तरह रखा गया है उसके नीचे ये तहरीर जमाई गई है कि जो अच्छे यहूदी होते हैं वो मुर्गियों को भी इस तरीके से रखे जाने पर नाराज होते हैं. यानी मुर्गियों को डरबे के अंदर बंद करना भी यहूदियत की बुनियादी असास के खिलाफ है. ये तो हुई तालीम, ये तो हुआ प्रोपेगेंडा, ये तो हुई एक थ्योरी. हकीकत में जब फ्रीडम फ्लोटेला में से लोगों को निकालकर इमिग्रेशन करवाकर बसों की तरफ ले जाया गया तो उसके बाद उनको इसराइल के अंदर मौजूद निजाम की सख्त तरीन और सबसे अजियतनाक किस्म की एक कड़ी का सामना था. हमें आज प्रोग्राम में नाज़रीन सिर्फ मेरा ही किस्सा नहीं है, 600 लोगों का किस्सा है. उनमें से 2 हमें ज्वाइन कर रहे हैं. फारूक बरनी साहब जो डायरेक्टर हैं अल फकूरा के, दोहा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और गाजा के अंदर नाज़रीन ये तालीम के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं. फारूक, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू टू बी हियर. शुक्रिया. नाज़रीन, इस्तांबुल से हमें इमरिन ज्वाइन कर रही हैं. ये खातून उन खवातीन के साथ शी वॉज पार्ट ऑफ द फ्रीडम फ्लोटिला वहां पर मौजूद थी और खवातीन के साथ जो गुजर रही थी उसकी कहानी अभी तक नहीं पहुंची. तो हमने आज इस नशिस्त का बंदोबस्त किया कि हम तीनों मिल बैठकर आपस में बातचीत करें और देखें कि क्या हुआ. मिस इमरान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्तांबुल. यू आर वेलकम. थैंक यू. मिस इमरान, ये बताइएगा कि जब इमिग्रेशन वगैरह स्टार्ट हुई उसके बाद आपको बस की तरफ ले जाया गया, उस वक्त क्या हो रहा था और उससे पहले भी जब आप मौजूद थी जब ये तमाम हमला हुआ तो वो जरा माहौल भी बताइएगा और जब आप फिर बाहर ले जाएगी जेल की तरफ वो कहानी भी बताइएगा. अराउंड 4:30 4:30 बजे इसराइली फौजियों ने हमला किया. ज्यादातर खवातीन पहले फ्लोर पर थी. हमने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई थी और हम इंतजार कर रही थी. इसराइली फौजियों को ऐलानात किया जा रहे थे कि गोलियां ना चलाई जाएं. हम नहीं जानते थे कि सबसे ऊपर वाली मंजिल में क्या हो रहा है. हम समझ गए थे कि सूरत हाल बहुत खतरनाक है. आधे घंटे के बाद उन्होंने हमें दूसरी मंजिल पर बुलाया. जब हम वहां पहुंचे हमने फर्श पर 4 लाशों को देखा जिनको इसराइली फौजियों ने हमले में मारा था. उन्होंने हमसे बैठने के लिए कहा. हमें बात करने और खड़े करने की इजाजत नहीं थी. हम सब सदमे में थे. इमरान, आप वहां पर मौजूद थी. आप लोग जो थे वो सीधे हाथ पर बैठे हुए थे. फारूक और मैं जो थे और दूसरे लोगों के साथ हम उल्टे हाथ पर बैठे हुए थे क्योंकि एक ही एरिया था. मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप पर भी वो वैसे ही पिस्तौल तानते थे जिस तरह हम पर पिस्तौल ताने हुए थे और थ्रेटन करते थे. आपकी साइड पर क्या हो रहा था उस वक्त? all soldiers were directed their guns to us. इसराइली फौजियों की बंदूकों के निशाने हमारी तरफ थे. मुझे लग रहा था कि ये हम पर गोली चला सकते हैं. कुछ लोग नहीं जानते थे कि वो उस कमरे से बाहर हैं, इसलिए जो भी उस कमरे में दाखिल होता था हम चाहते थे कि वो बात किए बगैर बैठ जाए ताकि सूरत हाल मजीद खराब न हो. मेरा ख्याल है ये सूरत हाल आधे घंटे तक जारी रही. मेरे पास घड़ी नहीं थी. हम सिर्फ अपने पासपोर्ट के साथ ऊपर वाली मंजिल पे गए थे. उसके बाद उन्होंने हमें कमरे से बाहर बुलाना शुरू कर दिया. ये वो जगह थी जहां पर इमिग्रेशन हो रही थी, लेकिन क्या आपको भी उन्होंने हथकड़ियां लगाई, हाथ बांधे या नहीं बांधे? इस वक्त तक हमें हथकड़ी नहीं बांधी गई थी. इसके बाद उन्होंने मेरी तलाशी ली. वहाँ कुत्ते भी थे. एक खातून फौजी ने मेरी तलाशी ली. वहाँ एक कुत्ता भी था. उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ पीछे सख्ती से बांध दिए.
हाँ, उन्होंने मेरे हाथ पीछे से बांध लिए थे और उन्होंने मुझे ऊपर भेज दिया। सब मुसाफिरों के हाथ बंधे हुए थे, मर्द नीचे बैठे थे और औरतें कुर्सियों के ऊपर बैठी थी। हमारे साथ मुजरिमों जैसा रवैया बढ़ता जा रहा था। Okay, you stay here with me. Let me bring in Farooq. फारूक साहब, अगर आप अंग्रेजी और उर्दू दोनों मिक्स कर पाए तो हमारे व्यूअर्स के लिए भी आसानी होगी। आई एम श्योर इमरान विल आल्सो बेनिफिट फ्रॉम द इंग्लिश पार्ट ऑफ व्हाट यू वुड से। ये तो इमरान ने बताया कि किस तरीके से, मुझे नहीं इल्म था कि खवातीन के भी हाथ बांधे जा रहे हैं, बट शी ऑब्वियसली हैज सेज दैट women were also tied up. जब आपको ले गए बाहर, जहां पे हम सारे खड़े थे, मैंने आपको देखा नहीं, वहां पे ज़ाहिर आप किसी और साइड पर होंगे, तो उन्होंने आपको क्या बताया? What did they tell you? Were you supposed to be deported or were you supposed to be taken to prison? Yeah, इस time पे, I mean, by the time the ship docked, we had been in the ship for almost 9 hours, और उसके बाद by the time they brought us to the deck and then to Ashdod, it was almost 9 hours. तकरीबन ये 9 घंटे का total सफर था। तो जब हम पोर्ट पे पहुंचे, शिप से निकलने से थोड़ा ही पहले, they actually told us that upon leaving the ship, you will go through a medical checkup. We will give you food. After that, you will be provided your luggage and will be deported to your country either by land or by air. اور یہ وہی بات تھی جو انہوں نے شپ پر بھی کہی تھی when the immigration guys came and they said کہ جی آپ کو ہم سامان وارا ایئرپورٹ پہ دے دیں گے، اس کے بعد آپ یہاں سے سیدھے گھر چلے جائیں گے. Exactly. So people were somewhat relieved that, right after this 9 hours of ordeal, we're finally going to, in the next few hours, be heading back to either to Turkey or to, our relevant countries. But as soon as we got off the ship, what we saw around us was almost like a circus where people had gathered to see us, as to, these people have been captured. And we were led away into a huge tent, we were all part of that, and we saw that. And, as we went inside, we went through a body search. Thereafter, personally, they saw my passport, and, on my passport it said that, I was born in Pakistan, I'm a Canadian citizen, and I work in Qatar. So that was quite confusing for them. So they took me to a little bit extra questioning. And kya puch rahe the aap? What were they asking you? Yeah, one of the first thing he asked me, he looked at my passport and he said, "Do you believe in the state of Israel?" And I looked at him and I said, well, I didn't have too much to say. And then thereafter he said to me, well, you can see that Israel is a very humanitarian country, isn't it? So I kept quiet, and he said, yes, Israel is a very humanitarian country. خود ہی سوال, he's asking the question, he's giving you the answer کہ اسرائیل بڑا انسانیت پر یقین رکھنے والا ملک ہے. Exactly. So, I basically kept quiet. اس کے بعد جو ہے, they took me to a separate room where they body searched me. And again, my hands were tied, and they had these sensors, and they body searched my clothes and my body to try to see if I had any weapons. I don't know what they were searching for. آپ کو پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور یہ دوسروں کے ساتھ بھی ہوا. جب انہوں نے اسٹرپ سرچ کیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ, اور میرے ہاتھ سامنے بندھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اب آپ یوں کریں کہ اپنے ٹراؤزر کو زپ بھی خود ہی کریں اور بٹن بھی خود ہی بند کریں. میں نے کہا میں یہ کس طرح کروں گا, میرے تو ہاتھ سامنے بندھے ہوئے ہیں, آئی کانٹ ڈو اٹ. تو 4 لوگ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے, آپ ذرا خود ہی کوشش کیجئے. تو 15 منٹ میں بندھے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اپنے ٹراؤزر کو اوپر کھینچتا, پھر اس کو زپ کرتا, اس کو بٹن کرتا. 15 منٹ یا 17 منٹ مجھے اس کے اندر لگے, اور 4 وہ جو مسٹنڈے کھڑے ہوئے تھے ارد گرد, وہ خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہے. تو ان میں سے چند ایک لوگ جو ہے وہ دانت بھی نکوس رہے تھے. Yeah, very humiliating. I mean, I went through a similar experience where it was very humiliating. People are standing there and they're watching you. This guard was holding on to my hand and to my arm, and I told him, listen, can you let go my arm? I mean, I'm not going to run away anywhere. So he also kind of felt a little bit embarrassed, and he actually let go my arm. So uske baad jo hai, we went through a similar experience as yours, very low or very high. I wasn't sure.